दोस्तों वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में आप पूरी तरह से बेस्ट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एक नए सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं आज। और इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरेशन के 3 वीडियोस हमने डिस्कस कर लिए हैं। 3 वीडियो में हमने कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं कि नरेशन को बनाते कैसे हैं। अब हम उसमें एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। उससे पहले आज एक नया सेशन, नई वीडियो है, यहाँ पे नए टॉपिक पे एक नई वीडियो आपके सामने है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप पूरे सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज का टॉपिक है उसका नाम है सिंटैक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो क्लास 11 12 के लिए स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9th और 10th वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट भी चाहें तो इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इतनी आसान है कि आपको समझना बिल्कुल आसान होगा। क्योंकि आज हम लोग रूल टू एग्जाम्पल नहीं चलेंगे, बल्कि एग्जाम्पल टू कॉन्सेप्ट चलने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि डिस्कशन किया जाएगा, तो चीजों को सीखने में वक्त तो लगता है। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि जब कोई चीज हम सीखते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है। वक्त दे करके यदि हम सीख लेते हैं तो चीज हमारे लिए फिर आसान हो जाती है। तो प्रॉमिस करिए आप सेशन में अंत तक जरूर बने रहेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला 11 12 के लिए, जुड़ सकें। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान से देखिए। टॉपिक का जो नेम है वह है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब होता है सहमति। किसके बीच? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। किसके बीच? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या चीज? अग्रीमेंट अर्थात सहमति। अर्थात जैसा सब्जेक्ट वैसी क्रिया। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ओके, आज हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल टू कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑलरेडी यहाँ पे 1 से लेके 10 तक कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप पूरे सेशन में बने रह रहे हैं तो ये जितने भी 10 कॉन्सेप्ट हैं आप इनको भूलेंगे कभी नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। और आज की वीडियो नंबर 1 है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि जो रिकॉर्डेड सेशन की वीडियो की टाइमिंग है वो शाम को 6:30 बजे है। और लाइव सेशन को तो आपको पता ही है कि रात 8 बजे हम लोग लाइव सेशन करते हैं। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लिखा है राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या लिखा है? मेरे साथ रिपीट करिएगा, कॉपी और पेन लेके आप बैठिए। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। आप देख सकते हैं कि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और असंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई सब्जेक्ट नाउन हो, क्या हो? सब्जेक्ट क्या हो? नाउन हो। कैसे? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर जो ये राम वर्ड लिखा है क्या है? आपका नाउन ही तो है। और वो नाउन कैसा हो? सिंगुलर हो। कैसा हो? सिंगुलर हो। तो जो उसके साथ हम वर्ब यूज करते हैं वो भी क्या होती है? सिंगुलर ही होती है। ओके, वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट हमने लिखा किस रूप में? नाउन के रूप में। और वो नाउन कैसा है? सिंगुलर है और अकेले है वो। इसका ध्यान रखिएगा, अकेले वो नाउन लिखा गया है। और वाक्य में क्या है? वो सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो वहां पर हम जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। उसके बाद आप अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया कि जब हम कोई किसी भी एक नाउन को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और वह नाउन कैसा हो? सिंगुलर हो, तो उसके साथ वर्ब हम कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार के आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे सीता इट्स मैंगो। सीता यहाँ पे क्या है? सीता यहाँ पे क्या है? बोलिए। सब्जेक्ट तो वो भी सिंगुलर है और वर्ब हमने इट्स लिखा है यहाँ पे, अर्थात वो भी
वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जो सिंगुलर रूप में काउंट की जाती है। ओके, फिर हम एग्जांपल लिखते हैं कि विनोद वाज गोइंग टू स्कूल। विनोद वाज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे विनोद क्या है, सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके साथ हमने वर्ब नहीं बल्कि वाज का प्रयोग किया है। ओके, तो आई होप कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्जेक्ट आपने कोई नाउन ही रखा है। सब्जेक्ट क्या रखा है, कोई नाउन ही रखा है, बट ये नाउन कैसा है, प्लूरल है। नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो आप इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। इसका ध्यान रखिएगा, वो भी कैसी होगी, और नाउन मतलब वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। फिर से देखिए, आपने एक सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन लिखा और वो नाउन कैसा है, प्लूरल है। नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो जो आप उसके साथ वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसी होगी, वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। इसका ध्यान रखिए, जैसे लिखा है कि बॉयज आर, तो बॉयज का यहाँ पर प्लूरल। देखिए, जब भी किसी सिंगुलर नाउन में हम यस जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल के रूप में काउंट किया जाता है। तो बॉयज यहाँ प्लूरल है, इसके साथ मैंने वर्ब यूज कर ली आर, जो आर आपकी ऑलरेडी प्लूरल है, तो बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। इस पर मल्टीपल एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए, अगर इन कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपके दिमाग में एग्जांपल्स आ रहे हैं तो प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में क्या करिए, टाइप करके उसे बताइए। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। He always sings a song. He always sings a song. तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि आपने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन लिखा, क्या लिखा, कोई प्रोनाउन लिखा, और वह प्रोनाउन कैसा है, सिंगुलर है। आपने क्या लिखा, कोई सब्जेक्ट के रूप में, कोई नाउन को नहीं बल्कि आपने किसको लिखा, प्रोनाउन को लिखा। प्रोनाउन कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। आई, वी, आई और वी, यू है, ही, सी, इट एंड दे। जब इनको प्रोनाउन कहा जाता है तो यदि वो आते हैं और वो सिंगुलर है तो वर्ब जो हम उसके साथ यूज करेंगे वो भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। यदि आपने कोई सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है और प्रोनाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब उसके साथ कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। देखिए एग्जांपल कि ही ऑलवेज सिंग्स ए सॉन्ग। देखिए अब ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, और उसके साथ वर्ब हमने यूज किया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जो ऑलरेडी किस रूप में काउंट होती है, सिंगुलर के रूप में। क्लियर। चलिए, तीन कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। अब हम चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। लिखा है कि दे वर नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। दे वर नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। चौथा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चौथा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि आपने कोई सब्जेक्ट लिखा और वह सब्जेक्ट के रूप में आप लिखा किसको, किसी प्रोनाउन को, और वह प्रोनाउन कैसा है, प्लूरल है। प्रोनाउन कैसा है, प्लूरल है, तो जो हम उसके साथ वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। ध्यान दीजिएगा, वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। यदि आपने सब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन को यूज किया और वो प्रोनाउन कैसा है, बोलिए मेरे साथ, कैसा है, प्लूरल है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। मैं सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, और वर्ब भी आपका क्या है, प्लूरल ही है। सब्जेक्ट के रूप में सिंगल सब्जेक्ट है, वो भी आपका प्लूरल है, तो वो भी प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आप उसके साथ वर्ब जो यूज करेंगे वो भी ऑलरेडी प्लूरल ही होगी। तो दे वर नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गया। आई होप ये चार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट लिख रहे हैं, वह सब्जेक्ट अकेले है और नाउन है, तो यदि वह नाउन, सब्जेक्ट रूप में जो नाउन लिख रहे हैं, यदि वो सिंगुलर है तो वह सिंगुलर यूज करिएगा। यदि वह नाउन प्लूरल है तो वह प्लूरल यूज करिएगा।
यदि आपने उस सब सिंगल सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज किया है और वह प्रोनाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और यदि प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। क्लियर? तो ये चार कॉन्सेप्ट आपके डिस्कस हो चुके हैं। अब चलते हैं हम पांचवें कॉन्सेप्ट के रूप में जो बिल्कुल अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट को, कि यदि आपने सब्जेक्ट लिखा और वो भी दो सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपने सब्जेक्ट लिखा, दो सब्जेक्ट लिखा। यहां पर देखिए आप सिंगल सब्जेक्ट आ रहे थे, बट यहां पर वो सब्जेक्ट की संख्या कितनी होगी? बोलिए मेरे साथ, कितनी होगी? दो हो गई। और दोनों आपके क्या है? नाउन है। ध्यान दीजिए, दोनों क्या है? नाउन है। दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब दोनों सब्जेक्ट क्या है? नाउन है। और दोनों से अलग अलग का बोध हो रहा है। ये किसी और नाउन को शो कर रहा है, किसी और नाउन को शो कर रहा है। अर्थात दोनों को रीड करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि दोनों, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। तो उस कंडीशन में हम जो वर्ब यूज करेंगे वह वर्ब आपकी होगी प्लूरल। इसका ध्यान रखिएगा हमेशा। हमने दो सब्जेक्ट लिखा, जिसको ऐड किया किसकी सहायता से? एंड की सहायता से। तो यहां पर क्या होगा? और वो दोनों, देखिए दो सब्जेक्ट लिखे और ऐड किया एंड की सहायता से, और दोनों सब्जेक्ट क्या हैं? आपके नाउन हैं, और दोनों अलग अलग हैं। दोनों से अलग व्यक्ति या फिर अलग वस्तु का बोध हो रहा है, तो उसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगी? प्लूरल होगी। इसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए कैसे है कि राम एंड श्याम, राम अलग है और श्याम अलग है। उसके साथ देखिए यहाँ पे आर का यूज किया गया है, तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो आई होप क्लियर हो गया। इस पर आप मल्टीपल एग्जांपल्स बना सकते हैं। दोनों नाउन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जो वर्ब होगी वो आपके प्लूरल होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग चलते हैं। राहुल एंड आई। देखिए यहां पर भी दो ही सब्जेक्ट हैं, और दोनों को हमने ऐड किसकी सहायता से किया है? एंड से किया। और वर्ब भी यहां पे क्या लगी हुई है? प्लूरल ही लगी है, गोइंग टू सिनेमा। इसका कंसेप्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने दो सब्जेक्ट लिखा, ध्यान दीजिए, देखिएगा ध्यान से। यहां पे आपने फिर दो सब्जेक्ट लिखा, लेकिन इस बार क्या है कि आपने फिर से उसको एंड से जोड़ा। दो सब्जेक्ट लिखा, उसको एंड से जोड़ा, लेकिन अंतर क्या कर दिया कि एक आपने कर दिया नाउन और दूसरा क्या कर दिया? प्रोनाउन। ध्यान से देखिए, आपने दूसरा क्या कर दिया? प्रोनाउन। तो यहां पर जो आप वर्ब यूज करेंगे फिर वो कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगी? प्लूरल ही होगी। आपने दो सब्जेक्ट लिखे, दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा, लेकिन इस बार जो पहला सब्जेक्ट है उसको नाउन रखा और दूसरे को क्या रखा? प्रोनाउन रखा। तो ये दोनों अलग अलग शो कर रहे हैं, अलग व्यक्ति या वस्तु को। तो यहां पर जो आप वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, राहुल एंड आई, दो सब्जेक्ट हैं, जुड़ा है एंड से, लेकिन पहला नाउन है और दूसरा प्रोनाउन है। जाहिर सी बात है, दोनों अलग अलग शो कर रहे हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप वर्ब यूज किए वो क्या है? प्लूरल है। तो राहुल एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। देखिए, राहुल एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 यहाँ पे क्या कर रहा है कि यू एंड मोहन हैड गॉन टू स्कूल। यू एंड मोहन हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, देखिएगा सातवां कॉन्सेप्ट यहां पर आपने फिर दो सब्जेक्ट लिखा,
आपने फिर दो सब्जेक्ट लिखा, ध्यान दीजिएगा, आपने फिर दो सब्जेक्ट लिखा, लेकिन इस बार आपने क्या किया, देखिए आपने दो सब्जेक्ट लिखा, दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा, ध्यान दीजिए, दो सब्जेक्ट लिखा, दोनों सब्जेक्ट को किससे जोड़ा, एंड से जोड़ा, लेकिन इस बार आपने क्या किया कि पहले सब्जेक्ट को रखा प्रोनाउन और दूसरे को रख दिया नाउन। तो फिर इस कंडीशन में भी आप वर्ब जो यूज करेंगे वो आपकी प्लूरल ही होगी। मैं सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। कोई टीचर इसी को पढ़ाने के लिए आपको पेड कोर्स लेने के लिए बोलेगा, बट ये सारे कॉन्सेप्ट फ्री में है, तो आप लोग प्लीज सेशन को जरूर ध्यान से वॉच करिए कि सब्जेक्ट यहां पर तो आपने दो सब्जेक्ट लिखे और दोनों सब्जेक्ट आपने जोड़े एंड से, लेकिन इस बार आपने क्या किया कि जो पहला सब्जेक्ट था उसको रखा प्रोनाउन और दूसरे सब्जेक्ट को रखा नाउन। तो इन दोनों ही कंडीशंस में जो आप वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगी, प्लूरल होगी। कि जैसे यू एंड मोहन, देखिए यू आपका प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, और मोहन क्या है, नाउन है। तो आपने प्रोनाउन और नाउन को साथ में जोड़ा एंड से, दोनों अलग अलग शो कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब आपने यूज किया प्लूरल है, क्योंकि हैड जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हैड होता है, प्लूरल के साथ भी हैड ही होता है। तो यू एंड मोहन हैड गॉन टू स्कूल। क्लियर। चलिए कॉन्सेप्ट 8 के ऊपर हम लोग आते हैं। ध्यान से देखिएगा, 8 कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने दो सब्जेक्ट लिखा, ध्यान दीजिए यहां पर भी हमने एंड से जोड़ा है, दो सब्जेक्ट आपने लिखा और इन दोनों सब्जेक्ट को ऐड किया किससे, एंड से। बट ये दोनों सब्जेक्ट आपको पेयर में मिले। पेयर का मतलब ये होता है कि जोड़े में मिले, अर्थात आप उसमें से एक सब्जेक्ट या फिर एक नाउन को आप निकाल दें तो दूसरे नाउन का, दूसरे सब्जेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे आपके स्लीपर्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं ना। अब एक को हटा के देखिए, दूसरे को यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई। तो जो चीज पेयर में है वो दोनों पेयर में, मतलब दोनों वस्तुएं साथ होनी चाहिए। पेयर मतलब जोड़ा होता है और दोनों सब्जेक्ट किस रूप में काम कर रहे हैं, पेयर में काम कर रहे हैं, अर्थात तो एक है। अब क्या है, वो एक है। तो यहां पर क्या होगा कि जो उनके साथ आप वर्ब यूज करेंगे वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके पेयर में हो गए और दोनों वस्तुएं या व्यक्ति क्या हो गए, एक हो गए। तो यहां पर वर्ब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ओके चलिए देखिए कैसे है कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और मक्खन इज माई फेवरेट फूड। ब्रेड और बटर दोनों हैं, दोनों पेयर को शो कर रहे हैं। तो यहां पर हम इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं 9th एग्जाम्पल की तरफ। 9th एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा। 9th एग्जाम्पल ये रहा कि आपने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के रूप में नाउन लिखा, इसको जोड़ा किससे, एंड से, ठीक। और फिर आपने एक सब्जेक्ट लिखा और इसके रूप में भी क्या लिखा, नाउन लिखा, और उसको किससे जोड़ दिया, एंड से। तो इसके साथ वर्ब कैसी होगी, ये क्वेश्चन मार्क यहां पे है। ध्यान से देखिएगा कि जब भी आप कोई नाउन लिखें और वो दो नाउन लिखें और दोनों एज ए सब्जेक्ट हो और किससे जुड़े, एंड से जुड़े, तो वहां पर आप ये देखिएगा कि उस नाउन के पहले, चाहे वो पहला नाउन हो चाहे वो दूसरा नाउन हो, कुछ वर्ड्स तो नहीं ना दिए गए हैं। वो वर्ड्स क्या हैं, डिटरमाइनर, आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव।
इनमें से कोई भी एक यदि आ जाए तो पहला क्वेश्चन है कि वो किस नाउन के साथ आएगा, वो पहले वाले के साथ आएगा या फिर दूसरे वाले के साथ आएगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि यदि डिटरमाइनर, आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव यदि सिर्फ एक नाउन के साथ आया होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के साथ होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। अगर एक नाउन के साथ रखना होगा तो अब पहले वाले के साथ आएगा, दूसरे वाले के साथ कदापि नहीं आएगा, बट दोनों ही नाउन के साथ आ सकता है। एक नाउन के साथ भी आ सकता है, दोनों के साथ भी आ सकता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि एक नाउन के साथ आएगा तो पहले वाले के साथ आएगा, दूसरे वाले के साथ नहीं आएगा, या फिर दोनों के साथ हो सकता है। क्लियर? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने एक नाउन लिखा है यहां पर कार। क्या लिखा है? कार लिखा है, जो दोनों के साथ सूट करता है। तो ए व्हाइट कार एंड ब्लैक कार, अब देख सकते हैं कि आर्टिकल दोनों के पहले है। आर्टिकल क्या है? दोनों के पहले, अर्थात अब देखिएगा एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपने पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल यूज किया है तो दूसरे वाले के साथ भी आर्टिकल ही होगा। पहले वाले के साथ पजेसिव एडजेक्टिव है तो दूसरे के साथ भी पजेसिव एडजेक्टिव ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो उस कंडीशन में जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, पहले फिर से सुनिए। आपने लिखा अ व्हाइट कार एंड अ ब्लैक कार, तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों नाउन अपने साथ आर्टिकल लें, दोनों लें या फिर दोनों पजेसिव एडजेक्टिव लें, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को शो करते हैं। जब दोनों नाउन के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों नाउन के साथ कोई आर्टिकल या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो दोनों अलग अलग नाउन मतलब व्यक्ति या वस्तु को शो करते हैं। दोनों नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल लगा हो तो दोनों अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को शो करते हैं। और आपको पता ही है कि जब दोनों अलग अलग व्यक्ति वस्तु को शो करेंगे तो वर्ब उसके साथ प्लूरल होती है। तो यहां पर देख सकते हैं कि अ व्हाइट कार एंड अ ब्लैक कार आ रही है, तो आर यहाँ पे क्या प्लूरल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल ए लगा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट में आर्टिकल लगा, तो यहां भी आर्टिकल है। तो ये दोनों क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्या है, आपके आर्टिकल हैं और दोनों के साथ लगे हैं, तो प्लूरल वर्ब अपने साथ लेंगे। फिर से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आपने दो नाउन को एंड से जोड़ा है और दोनों नाउन अपने साथ पजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल लेके आए हैं, तो यहां पर उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल होगी। जैसे अ व्हाइट एंड ब्लैक कार आर हियर, एक व्हाइट और एक ब्लैक कार, एक सफेद और एक काली कार यहां पर है। लास्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। क्या है कि माई फादर एंड गार्जियन, आप देख रहे हैं यहां पर, फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जब आप दो नाउन लिखे हों और दोनों में सिर्फ एक के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव या फिर डिटरमाइनर हो तो पहले वाले के साथ होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर माई फादर, तो माई क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, एंड गार्जियन, तो माई वर्ड यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव आपने यूज किया है, तो सिर्फ एक के साथ लगाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंगुलर बोले जाएंगे। सिंगुलर बोले जाएंगे तो उनके साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर? जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ पजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल यूज किया गया हो तो दोनों अलग अलग व्यक्ति वस्तु होते हैं, उनके साथ वर्ब प्लूरल होती है। लेकिन सिर्फ एक के साथ वह एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल लगा हो तो वह दोनों एक होते हैं, सिंगल होते हैं, और उनके साथ वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो ये आपके टोटल रहे 1 से लेकर के 10 तक के कॉन्सेप्ट। मैंने किसी को रेज नहीं किया है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और नेक्स्ट डेट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम्पल 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तो आप इसका नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो और आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बना सकें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, निश्चित तौर से आई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स कि आपके सपोर्ट की जरूरत इस चैनल को है,
तो आपसे कहना नहीं चाहूंगा कि आपको क्या करना है। यदि वीडियो पसंद है तो आपको क्या करना है, अपना काम करते रहिए, हम आपको इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।